अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है अपने दिल को साफ़ रखो। अगर आप अपने दिल को साफ़ लेकर चलेंगे तो फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, आपको कितना फ़ायदा होता है, दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी फ़ायदा। अब आपका दिल किसी की तरफ से साफ़ नहीं है तो फिर क्या मामलात होते हैं, और अगर आपका दिल किसी की तरफ से साफ़ है तो फिर क्या मामलात होते हैं। मेरा आज का मौजू यही है कि आप अपना दिल साफ़ रखें। अब दुनिया के मामलात हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते भी हैं, औलाद भी है, माँ बाप भी हैं, सास ससुर भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, भाभियाँ भी हैं, चाचा भी हैं, ताया भी हैं, मामू भी हैं, खाला भी हैं, सारे रिश्ते हैं। आपके इर्द गिर्द दोस्त अहबाब हैं, आप अपने कज़न्स देख लें, सारे मामलात, फिर आपके तजारत में आपके पास गाहक, ये सारे मामलात। कितने लोगों से आप दिन में मिलते हैं, कितने लोगों से आप मोबाइलों पे रब्ता रखते हैं, कितने नेट पे आपका रब्ता है बाहर के मुल्कों के साथ। आप सबसे दिल साफ़ रखना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आप जब इस पर अमल करें, आप इसको करने की कोशिश करें तो अल्लाह आपको तौफीक देगा इंशाल्लाह। आप कदम तो बढ़ाएं। लोग कहते हैं जी यार मैं उससे दिल साफ़ नहीं कर सकता, हम आराम से ये कह देते हैं उसने तो मेरे साथ ये किया, उसने फ़लाँ वक्त में ये किया, फ़लाँ वक्त। मैं मानता हूँ बड़े बड़े लोग ज़्यादती कर जाते हैं, ऐसी ऐसी ज़्यादतियाँ कर जाते हैं कि इंसान सारा ज़िंदगी उस दुख में अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर देता है। बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं। लेकिन आप अपना मामला दिल साफ़ रखें, दिल साफ़ रखें, ये सोच कर कि अल्लाह से हम हर वक्त माफ़ी के तलबगार हैं, हर वक्त हम उसको भी माफ़ कर दें, दिल साफ़ कर दें अपना। ठीक है, आप उसे सलाम दुआ रखें, अगर उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है आप उसे सलाम दुआ ना छोड़ें। अब जब आपका किसी की तरफ से दिल साफ़ नहीं है ना, अब वो आपको किसी रास्ते में भी मिल गया और दूर से उसने आपको देखा या नहीं देखा, या उसने कोई भी ऐसी हरकत कर दी है, तो आप ये कहेंगे वो उसने मुझे देखकर ऐसे किया है, चाहे उसको पता भी ना हो। जब दिल साफ़ ना हो ना तो फिर आप किसी आमना सामना हो जाए ना किसी गमी खुशी में, तो कोई भी हरकत हो आप उसको नेगेटिव ही सोचेंगे, आप उसको मनफी ही सोचेंगे, क्योंकि आपका दिल साफ़ ही नहीं है और उसका भी साफ़ नहीं है। वो भी गलत सोचेगा, वो भी गलत सोचेगा। अल्लाह की रहमती होती है उन पर जो अपने दिलों को साफ़ करते हैं। वो कहते हैं भाई आ मेरे सामने बैठ, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, मेरे से दिल साफ़ कर ले, मुझे तेरे से क्या मसला है या तुझे मेरे से क्या मसला है, आ हम दोनों बैठते हैं अकेले में, तो मुझे बता। लोगों को बताने की बजाय, लोगों को मेरी बातें बताने की बजाय तो मुझे बता, मैं तुझे बताता हूँ। आ मेरे पास आकर बैठ, हम दोनों भाइयों की तरह बात करते हैं, हम अपने दिलों को साफ़ करते हैं, हम अपने इख्तिलाफात को साफ़ करते हैं, अपने मामलात को साफ़ करते हैं। आप देखें तो सही, वो आपके साथ बैठता है, फिर आप उससे बात करते हैं, वो आपसे बात करता है। कई बातें ऐसी पता चलती हैं होती ही नहीं, कई पता चलती है कि ऐसी तो बातें थी नहीं जिसकी वजह से वो नाराज थे, क्योंकि बताने वाले जो होते हैं ना दरमियान में, वो कई दफ़ा गलत तरीके से बात बताते हैं। उनका बताने का अंदाज ऐसा होता है कि वो जो पहले ही उनका दिल साफ़ नहीं होते, फिर वो तीसरे चौथे जब बंदा बजा के उसके बारे में कहते हैं वो तो फ़लाँ बंदा तेरे बारे में इस तरह कह रहा था, वो ये फ़लाँ ने तो तेरे बारे में ये बात कही थी। वो ऐसे तरीके से बात बताते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि दिल साफ़ होने की बजाय दिल दूर ज़्यादा हो जाते हैं। फिर लेकिन जब आप आपस में बैठते हैं तो कई बातें ऐसी निकल आती हैं कि ऐसी तो बात मैंने की नहीं थी, इस अंदाज में तो मैंने बात की नहीं थी, इस सोच के साथ तो मैंने बात की नहीं थी, इस अंदाज के साथ तो मैंने बात की नहीं थी, या मैंने ये बात की ही नहीं थी। कई बातें खुल जाती हैं, कई राज खुल जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे वीडियो का मकसद ये है कि आपका अगर किसी से दिल साफ नहीं है, आप उसके पास जाके बैठे, अकेले बैठे, भाई मुझे बता तुझे क्या मसला है, वो अपना मसला आपको बताएगा, आप अपना उसका मसला बताएं, अपने दिलों को साफ करें। कोई भी रिश्ता ले लें, आप बहन का रिश्ता ले लें, आप भाई का रिश्ता ले लें, आप माँ का रिश्ता ले लें, आप बाप का रिश्ता ले लें, आप दोस्तों का रिश्ता ले लें, अपनी औलाद का रिश्ता ले लें, अपनी भाभियों का रिश्ता ले लें, अपनी खाला का रिश्ता ले लें, अपनी फुफ्फो का रिश्ता ले लें। हर रिश्ते को, चाहे वो चाचा हो, ताया हो, कोई भी हो, किसी से भी आपका इख्तिलाफ है, आपका दिल साफ नहीं है, कोई दोस्त है, कोई भी है, आप उसको कहें भाई मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए तुझे फ़ोन किया है, या मैं अल्लाह की रज़ा के लिए तेरे पास आया हूँ, मैं अपना दिल साफ़ करने आया हूँ, तू अपना दिल साफ़ कर ले, तू अपना दिल साफ़ कर ले। अल्लाह अकबर। दिल साफ़ ना हो, दिल साफ़ ना हो तो आप छोटी सी भी हरकत कर देना, आप यही कहेंगे कि फ़लाँ बंदे ने तो मुझे देखकर सलाम नहीं किया, फ़लाँ बंदे ने देखकर तो मुझे थूका, उसको वैसे ही थूक आई हो, वो थूक देना, तो हम गुजरे हो ना, वो कहेगा वो उसने मेरी वजह से थूका, क्योंकि दिल साफ नहीं है। और जब आपके दिल साफ होंगे ना, वो आपको थप्पड़ भी मार देना, आप कहेंगे यार इसने तो मजाक में मारा, आप हंसेंगे।
अल्लाह अकबर। और आपका जब दिल साफ होगा ना, फिर आप देखिएगा कितनी बरकतें होती हैं, कितनी रहमतें होती हैं। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते हैं, जिसने जन्नती को देखना हो ना, वो फ़लाँ आदमी को देख ले, फ़लाँ बंदे को देख ले। अल्लाह अकबर। सहाबा, अल्लाह अकबर, सहाबा जो पास बैठे होते थे ना, वो ऐसी बातों को तलाश करते थे कि हमें जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाए किसी तरह, हमें कोई जन्नती मिल जाए किसी तरह, या हमें जन्नत की बशारत मिल जाए किसी तरह। उनका मकसद सिर्फ जन्नत को हासिल करना होता था। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे, फरमाते थे, आपका साथ हमें जन्नत में कैसे मिलेगा। अल्लाह अकबर। उनकी ख्वाहिशें यही होती थी कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाए, हमें किसी तरह जन्नत मिल जाए। अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं कुरान में कह दिया, अल्लाह उनसे राजी, वो उनसे राजी, वो सहाबा कराम से राजी, सहाबा कराम अल्लाह से राजी। ऐसे नहीं कह दिया था कुरान में। अब एक सहाबी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, जिसने जन्नती को देखना वो फलां शख्स को देख ले, अब एक सहाबी के दिल में ये ख्याल आया कि मैं उसको देखूं, वो क्या करता है, वो क्या अमल करता है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कह दिया कि वो जन्नती को देख लो, दुनिया में उसको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, दुनिया में उसको जन्नत की बशारत मिल गई। अब वो सहाबी उठा, उस आदमी के पीछे पीछे, उस सहाबी के पीछे पीछे, एक सहाबी दूसरे सहाबी के पीछे पीछे, अल्लाह अकबर, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो क्या अमल करता है। उसके घर रहने चला गया, उनसे कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। वो 3 दिन तक उसके घर में रहा। वो एक सहाबी दूसरे सहाबी के घर 3 दिन तक रहा, किसी कारोबार के लिए नहीं, किसी दुनियादारी के लिए नहीं। यहाँ पे किसी को पता चल जाए ना फलां शख्स ने ये काम किया है, वो देखने लग जाते हैं कि उसको ये प्राडो कैसे मिली, ये क्रूजर कैसे मिली, उसने ये फार्म हाउस कैसे बनाया, उसने ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे शुरू की, हम इसमें लग जाते हैं। वो सहाबी उसके घर 3 दिन के लिए इसलिए रह रहे हैं दूसरे सहाबी के घर, कि वो ये देख सके कि ये दूसरे सहाबी जो हैं वो क्या अमल करते हैं, कि वो जन्नती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुनिया में जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। ये तरफ के साथ 3 दिन उनके साथ गुजारे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब 3 दिन गुजर गए तो उनको कहा कि मैं आपके घर इस मकसद से आया था कि मैं देखना चाहता था कि आप कौन सा अमल करते हैं, कि दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत कहा है कि ये जन्नती है, तो मैंने आपको 3 दिन देखा है, आप तो वही अमल करते हैं जो हम करते हैं। आप नमाजें जो पढ़ते हैं, आप मस्जिद में 5 वक्त जाते हैं, हम भी जाते हैं। आप रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। आप भी सदका खैरात करते हैं, हम भी करते हैं। आप भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हम भी करते हैं। आप भी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं, हम भी मानते हैं। आप भी उनके अल्लाह की गुलामी में ज़िंदगी गुजारते हैं, हम भी गुजारते हैं। मैंने तो कुछ भी मुख्तलिफ नहीं देखा। मुझे बताएं आप कौन सा अमल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आपको जन्नत की बिशारत दे दी है। मुझे वो अमल बता दें। मेरी तरफ ये है, मेरी तलाश ये है, मैं इसलिए आपके पास रहने आया हूँ। मेरा कोई और मकसद नहीं है, मेरे दुनियादारी का कोई मकसद नहीं है, मैं बस इसी वजह से आया हूँ, मुझे वो अमल बता दे। सहाबी दूसरे सहाबी उनको कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, मैं यही करता हूँ, हाँ मैं एक काम करता हूँ, रात को जब सोने लगता हूँ ना तो सबको माफ करके सोता हूँ और अपना दिल साफ करके सोता हूँ, सबकी तरफ से बस ये अमल मैं करता हूँ। अल्लाह अकबर। आप देखें तो सही, दिल साफ करने से जन्नत में बशारत मिल जाती है। दिल साफ करना कितना बड़ा अमल है। और आज हम किसी से कह देना फलां बंदे से सुलह कर लो, दिल साफ कर लो, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मैं तो उसके जनाजे पे भी नहीं जाऊंगा, मैं तो उसकी खुशी में भी नहीं जाऊंगा, मैं तो उसकी गमी में भी नहीं जाऊंगा, मैं तो उसकी औलाद को भी नहीं मिलूंगा, मैं तो उसके घर वालों को भी नहीं मिलूंगा, मैं तो उसको ईद में भी नहीं मिलूंगा, मैं तो उसको फलां फलां प्यार बातें कर देते हैं जिससे नाराजगी होती है। वो तो दूर की बात, उसके खानदान को भी बुलाना छोड़ दिया, उसकी औलाद को बुलाना छोड़ दिया, उसकी बीवी को बुलाना छोड़ दिया, उसकी माँ को बुलाना छोड़ दिया, उसके बाप को बुलाना छोड़ दिया, उसके दोस्तों को बुलाना छोड़ दिया, यहां तक कि एक बंदे की वजह से पूरे खानदान से रिश्ता तोड़ देते हैं। जिस जगह पे जाते हैं उस जगह पे जाना छोड़ देते हैं, शादी पे वो जाते हैं शादी पे जाना छोड़ देते हैं, वो जिस जनाजे पे जाते हैं उस जनाजे पे जाना छोड़ देते हैं, वो जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है उस रेस्टोरेंट में जाना छोड़ देते हैं। आप देखें हम उससे कैसा कितना ताल्लुक करते हैं कि हम उसको बुलाना भी गवारा नहीं करते, उसके साथ साथ कितने लोगों को छोड़ना हम गवारा कर लेते हैं। ये कोई छोटा बात नहीं है।
मेरे भाइयों, दिलों को साफ करना होगा। अगर जन्नत में जाना है दिलों को साफ करना होगा। आप दिल साफ करें, आप सलाम दुआ करनी ना छोड़ें। कोई आपसे कितनी भी ज्यादती कर दे, कितनी भी ज्यादती कर दे, आप अपना दिल साफ करें इस नीयत के साथ, इस मकसद के साथ कि सवाब की नीयत के साथ आप ये सोचें, अल्लाह मैंने इसके बदले जन्नत लेनी है। मुझे फलां बंदे ने बड़ी ज्यादती की, उसने मेरा हक खा लिया, उसने मुझे गालियां भी दी थी, उसने मुझे थप्पड़ भी मारे थे, उसने मेरा हक भी मारा था, उसने मेरे बच्चों को भी बुरा भला कहा था, उसने मेरी बीवी को भी बुरा भला कहा था, उसने मेरे माँ बाप को भी बुरा भला कहा था, लेकिन मैं फिर भी अपना दिल साफ करता हूँ। अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए उसको माफ़ करता हूँ। अल्लाह मुझे इसके बदले जन्नत चाहिए, अल्लाह मुझे इसके बदले जन्नत चाहिए, अल्लाह मुझे इसके बदले जन्नत चाहिए। तो मेरे भाइयों, इस नीयत के साथ आप लोगों के साथ दिल साफ कर लें। इस नीयत के साथ आज कई मियाँ बीवी आपस में इख्तलाफात की जंग लड़ रहे हैं, आपस में नौबत तलाक तक चली गई है। मसला यही है, दिल साफ नहीं है। आज कितने रिश्तेदार लड़ाइयों तक पहुंच गए हैं, कत्लो गारत तक पहुंच गए हैं, खून करने तक पहुंच गए हैं, सिर्फ दिल साफ नहीं है। मेरे भाइयों, कई दोस्तों की महफिलें इसलिए ख़त्म हो गई हैं कि उनके दिल साफ नहीं है। मेरे भाइयों, कई दोस्त जो आपस में खुशी गमी में एक होकर खड़े हो जाते थे, आज वो इसलिए खड़े नहीं होते हैं कि उनके दिल साफ नहीं है। आज कईयों ने अपने कारोबार को दूसरों से प्लग कर लिया कि दिल साफ नहीं है। मेरे भाइयों, दिल साफ होना तो कोई भी ताकत आपको नुकसान नहीं दे सकती। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमारे दिलों को साफ कर दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।